गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेशन 2022-26 के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी भी सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। और ये इसलिए चिंतित है क्योंकि हमारा जो ये सेशन 22-26 के सेमेस्टर 3 के वैसे विद्यार्थी हैं जिनका डेट भी काफ़ी नज़दीक है। जो फॉर्म भरने का डेट जो है 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक है। और हम आज भी इस चीज़ को लेकर डाउट फील कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अपने सब्जेक्ट को फील करनी है, किस प्रकार सब्जेक्ट चूज़ करनी है। क्योंकि क्यों ना होगा, क्योंकि हर सेमेस्टर में हमारे जो है वो सब्जेक्ट चेंज होता जा रहा है। तो जिनके वजह से हम सभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज भी होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर मैं कल ही अपनी कॉलेज गया था, किस चीज़ के लिए, क्योंकि अपनी जो सब्जेक्ट है सर, गए और सब्जेक्ट कंट्रोल रूम में जाने के बाद हम सर से पूछें कि सर ये सब्जेक्ट जो है वो किस प्रकार से चूज़ करनी है, क्योंकि ये चीज़ को मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है सर। तो वहाँ के कंट्रोल रूम के जितने भी टीचर थे वहाँ भी उन लोग को भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे कि उन लोगों कहते मुझे भी पता नहीं है कि इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा किस प्रकार से सब्जेक्ट को चूज़ किया जाए। क्योंकि इस चीज़ को मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर फॉर्म गलती हो जाएगा तो किसी प्रकार से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम बीबीयू से एक बार किसी तरह से वहाँ के टीचर से बात करके मैं इस चीज़ को कंफर्म होकर हम आपके फिर ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। इस चीज़ को मैंने टीचर से मुझे इस प्रकार से कहा। उसके बाद मैं वहाँ चले गए और उसके बाद मैं उसी की डेट में मैं अपने एक बीबीयू के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। उसमें एक एडमिन था, उस एडमिन से मैंने बात किया तो इसी के बारे में। तो उन्होंने मेरे पास जो है एक पीडीएफ बना के कुछ चीज़ें थी, उस चीज़ को मेरे पास भेज दिए थे। इंग्लिश विथ हिंदी दोनों साइड दोनों थी। उस चीज़ को मैं अच्छी तरह से पढ़ा, उसके बाद मुझे उस चीज़ को समझ में आया। तब मैं जाकर उस पर एक वीडियो बनाया और नोट्स बनाकर मैं वीडियो बनाया कि आज इस चीज़ को मैं भी अपने वीडियो बनाकर मैं लोगों को शेयर कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहिएगा और इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किस प्रकार से किए हुए हैं उस प्रकार से ध्यान और डीपली रूप से देखनी है, वीडियो का स्किप नहीं करनी है। आप इस पर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट नाउ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेशन 2022-26 के हैं, सेमेस्टर थर्ड, सब्जेक्ट चूजिंग के लेकर FIUGP। यहाँ जो है आप देख रहे हैं मेजर, जिससे सब्जेक्ट कितना है। पहला है मेजर 4, मेजर 5, MNIB, MDC 3, SEC 3 और AEC 3। आप इसमें देखिए मेजर 4 और मेजर 5, ये चीज़ तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस चीज़ को चेंज नहीं होती है। अगर किसी का मेजर इंग्लिश है तो मेजर इंग्लिश ही रहेंगे ऑल सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर के लिए। अगर मेजर हिंदी है तो सभी सेमेस्टर के लिए हिंदी ही रहेगी। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट लेकर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ MNIB यानी मैनर सब्जेक्ट फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये मैनर सब्जेक्ट जो है, और मैनर सब्जेक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को हमें देखनी है कि मैनर सब्जेक्ट आखिर में क्या चूज़ करनी है। ठीक है, इस चीज़ को देखना है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में फुल फॉर्म जान लेते हैं। ठीक है, मैनर फॉर डिसिप्लिनरी, MDC का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। सेक 3 का जो है फुल फॉर्म होता है वो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होता है। ठीक है, और ये सी का होता है लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि इसका एक लैंग्वेज होता है, इस प्रकार पर स्किल हो, एक लैंग्वेज का स्किल होता है। इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ चूज़ करना पड़ता है। इसका अगर फुल फॉर्म बोलिए तो एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स होता है इस प्रकार से। तो देखिए चलते हैं अब किस प्रकार से हमें कोर्स को चूज़ करनी है, किस प्रकार से है, इस स्थिति को जानकर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेजर 4 मेजर 5 हमारा सेम रहेगा। टू मेजर 4 जो है वो टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का रहेगा। यहाँ देखिए 75 मार्क्स का रहेगा। और MJ जो 5 है, मेजर 5, वो भी जो रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रकार से दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आ जाओ मैनर सब्जेक्ट। इसमें मैनर सब्जेक्ट जो है वो पहले क्या बोलते हैं जानते हैं, IRC। मैनर सब्जेक्ट को ही हम IRC में चेंज करें। सेमेस्टर 1 और 2 में जो भी सब्जेक्ट है उसमें मिलकर इस सब्जेक्ट को बनाया गया है। अब हम उसको एडमिट कर ले आकर हम दिखा देते हैं प्रूफ के साथ। इस वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका IRC सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 का है, आप यहाँ देख सकते हैं सेमेस्टर 1 का है। सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है ना, एग्जामिनेशन फॉर्म वही है जो भरे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म है, और यहाँ देखें आप ये आपका IRC कहाँ है। IRC आपका ये देखिए IRC 1 पॉलिटिकल साइंस रखे थे। ठीक है, और यहाँ देखिए सेमेस्टर 2 का, ये हमारा क्या है, सेमेस्टर 2 का हुआ है। सेमेस्टर 2 लिखा हुआ है ना, ये सेमेस्टर 2 का है। इसमें IRC क्या रखे थे, इसमें IRC 2 में रखे थे सोशोलॉजी, इसमें है
पॉलिटिकल है, इसमें पॉलिटिकल साइंस है, इसमें हमारा आईआरसी में सोशोलॉजी है। अब देख लिए इस चीज़ को हमें यही चीज़ है। और यही स्थिति माइनर सब्जेक्ट में हमें क्या बताया गया है कि सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम प्रीवियस आईआरसी 1 और 2। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए सेलेक्ट आईआरसी 1 और 2। अगर हम प्रीवियस को सेलेक्ट आईआरसी सब्जेक्ट 1 और 2, अब 1 2 में हम चाहे तो आईआरसी में पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं या तो सोशोलॉजी रख सकते हैं। दोनों में कोई एक सब्जेक्ट को हम चूज कर सकते हैं। आप लोग भी अपना देख लीजिएगा आईआरसी में प्रीवियस में क्या रखे थे, उस हिसाब से आप दोनों में किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं या तो सेलेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट, या तो इसमें क्या गया है एक और दिया है कि सेलेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम आईआरसी और आईएस2। आईआरसी और आईएस2 से आप क्या करते हैं, उससे अलग सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ये सेमेस्टर जो है कि कहाँ तक है, सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, मैंने सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में भी पढ़ना था, 3rd में, 5 में और 7th में पढ़ना है। यानी कि 4 में नहीं पढ़ना है और 6 में नहीं पढ़ना है, 8 में नहीं पढ़ना है, और ये 7 5 3 1 में भी सब पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद माइनस सब्जेक्ट नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा, अगर आप माइनस सब्जेक्ट से कुछ अलग रखना चाहते हैं तो बहुत सारा उसमें दिया हुआ है। जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप देखिए इतना सब्जेक्ट, फिजिक्स है, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, बॉन्टी है, ज्योग्राफी है, ये सभी सब्जेक्ट में और भी लिखा हुआ है, लिस्ट बना हुआ है, इसमें किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। जिसका मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और जिसका मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, वो आप इस सब माइनर में रख सकते हैं। हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, कोठा रख सकते हैं, सोशोलॉजी रख सकते हैं, मैथमेटिक्स रख सकते हैं, और भी सब्जेक्ट है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। सेकेंड में देख लीजिए, अगर किसी का इंग्लिश ऑनर्स है, ऑनर्स मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसमें से भी आप हिंदी रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, कोठा रख सकते हैं, होम साइंस रख सकते हैं, आप हिस्ट्री रख सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस जो है यहाँ ये पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, आप सोशोलॉजी रख सकते हैं। ठीक है, आप और भी सब्जेक्ट है उसमें किसी एक को चूज कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप जो है उसमें से या तो आईआरसी 1 और 2 में किसी एक को सेलेक्ट करना है या तो इसमें सब्जेक्ट में किसी एक को सेलेक्ट करना है। किसमें, माइनर सब्जेक्ट में। तो आपका जो हुआ दो चीज़ कंप्लीट हुआ। पहला कंप्लीट हुआ मेजर 4, मेजर 5, ये सभी लोग जानते हैं, जिसका मेजर सब सभी सेलेक्ट कर देंगे। माइनर सब्जेक्ट में आप या तो आईआरसी में पहले में जो भी सब्जेक्ट चूज कर रखे हैं वो चूज करके रखेंगे, आईआरसी में जो है वो रखेंगे, या तो उससे अलग सब्जेक्ट है उसमें वो एक पीडीएफ बनाकर भेज दिया गया, आप देख लीजिएगा, उसमें किसी एक को चूज करनी है। ठीक है, उसमें किसी एक को चूज करनी है। सेकेंड में आ जाओ, एमडीसी थर्ड। एमडीसी थर्ड में है कि नॉट मैच फ्रॉम आईआरसी एंड मेजर। इसमें जो है एमडीसी में मैच नहीं होना चाहिए, आईआरसी और मेजर मैच नहीं होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। तो इसमें हम एक तरह लिस्ट बना दिया गया है, 30 सब्जेक्ट है, उसमें 30 सब्जेक्ट में किसी एक को चूज करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ बॉन्टी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, हिंदी है, सोशोलॉजी है, कॉमर्स इनकम टैक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है। ठीक है, ये सारा बहुत सारा है, इस प्रकार हम नहीं लिखे हैं। 30 सब्जेक्ट दिया हुआ, किसी में एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि आपका आईआरसी जो है मैच नहीं होना चाहिए। आगे आपका आईआरसी सब्जेक्ट में आपको सोशोलॉजी जो रखे थे, हम जैसे रखे हैं इसमें देख लीजिए, हम थी इंग्लिश ऑनर्स है लेकिन हम सोशोलॉजी है आईआरसी में, और यहाँ हमारा है पॉलिटिकल साइंस। तो हमें पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी को छोड़कर अदर कोई भी सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग समझ गए। तो एमडीसी का भी हम अच्छी तरह से समझ गए। एमडीसी में हमारा 30 सब्जेक्ट है, उसको 30 सब्जेक्ट में किसी एक को चूज कर लेकर आपको फॉर्म फिलअप करने में एक सब्जेक्ट को चूज करनी है। ये टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का है, देख लीजिए 75 मार्क्स का है। हम अभी भी बोल रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकती है लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक पहले समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप पुनः वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, और फिर यहाँ आप देख सकते हैं सेक में आप देख लीजिए, सेक 3 में आप जैसे जो प्रीवियस में हम पढ़े थे आईबीएस, जिसे बोलते थे आईबीएस, देख सकते हैं हम प्रूफ के साथ लाए हुए, देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए आईबीएस, ये सेमेस्टर कौन ला है, ये सेमेस्टर 2 का है, सेमेस्टर 2 का आईबीएस जो है आईबीएस आईबी में साइबर डिफेंस था। और ये देख लीजिए सेमेस्टर 1 है, इसमें देखिए आईबीएस आईए 1A का एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें जो है इसी से हम आईबीएस से हम सब्जेक्ट को लिख दिया गया है
सेक दे दिया है, क्या सेक। इसमें हमें क्या करना है कि सिलेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम आईबीएस। आईबीएस से हमें डिफरेंट सेलेक्ट को चेंज करनी है। जैसे कि हम इंटरप्रेन्योरशिप, ये चीज़ हम पढ़ लिए थे, तो इस चीज़ को हमें चूज नहीं करनी है। साइबर डिफेंस, ये भी हम पढ़ लिए हैं, इसको भी हमें चूज नहीं करनी है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये चीज़ तो हमने नहीं पढ़ी है, तो या तो आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। डिजिटल एजुकेशन, या तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार से 19 सब्जेक्ट दिया हुआ है, और 19 सब्जेक्ट में किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके इसलिए नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम ये सेमेस्टर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और साइबर डिफेंस ये पढ़ चुके हैं, तो आप ये दोनों को सिलेक्ट नहीं करेंगे जो पढ़ लिए हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उस चीज़ को सिलेक्ट करें। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यही सभी लोग सेलेक्ट किए होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन, दोनों में किसी एक ही को रखे होंगे। क्योंकि देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप पहले पढ़े थे, सीरियल नंबर से दिया हुआ है। साइबर डिफेंस सेकंड में पढ़े, थर्ड में आपको ऑब्वियसली है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़नी है, इस चीज़ को समझ लेनी है। लास्ट में आपका 6 से 5 सब्जेक्ट हो गया। छठा सब्जेक्ट में आप देखिए, ये ईसी लिखा है। क्या लिखा है? ये ईसी। इसमें सीसी 1 और 4 जो नहीं था, सीसी 1 और 4, जिसमें हमें लैंग्वेज को चूज करनी थी। देख लीजिए आप यहाँ, सीसी 1 में हिंदी चूज किए थे। कब? सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 1 में। और सेमेस्टर 2 में आप देख लीजिए, सेमेस्टर 2 में मेरा क्या है, सेमेस्टर 2 में सीसी में इंग्लिश था, सीसी 4 में इंग्लिश है। ठीक उसी प्रकार हमें चूज करनी है, ये चीज़ चेंज होता है। सीसी 4 में इसी प्रकार ये इसी में हमें चूज करनी है लैंग्वेज कम्युनिकेशन। आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं जिसे आप जानते हो, जैसे कि हिंदी हो गया, कोठा हो गया, इंग्लिश हो गया, संथाली हो गया, उर्दू हो गया, कुड़माली हो गया। आप किसी भी एक लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हो। तो मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अधिकांश जो लोग स्टूडेंट्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश चूज करते होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उर्दू को चूज करते होंगे, क्योंकि बहुत ऐसे उर्दू बहुत लोग की झारखंड में भी है, जो बहुत लोग की आती है। तो ये हमारा 6 सब्जेक्ट हुआ, और इस प्रकार से हमें अपनी सेमेस्टर 3 के सेक्शन 22-26 को सारे स्टूडेंट को इस प्रकार से चूज करनी है। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो अच्छी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिखकर आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि किस जगह आपको, किस जगह अभी भी जो है सब्जेक्ट को लेकर प्रॉब्लम है, कहाँ किस प्रकार से प्रॉब्लम, आप कमेंट पे ज़रूर लिखकर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। थैंक यू। जय हिंद।